मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक बहुत सारगर्भिक लंबा पद है। पहले पद कहकर उसकी एक दो पंक्तियों पर हम विचार करेंगे। नर हरि लाग दौ विकार बिन ईंधन मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माहि अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे न नारी युक्ति न काहू जाने। शहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उभरे विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजी न मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गौ खीसे ईतन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है तही असमंद न कोई। कहीं कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि होई। गलती किसी भी मनुष्य से हो सकती है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मुझसे कभी ना कोई गलती होगी और ना आगे कभी होगी। जीवन बड़ी सावधानी पूर्वक सावधानी के साथ जीने की आवश्यकता है, किंतु अपनी सावधानी का भी अहंकार करने लायक नहीं है। गुरुदेव जी कहा करते हैं, अपने पर जितना ज्यादा से ज्यादा संयम कर सकते हो उतना अधिक से अधिक संयम करने का प्रयास करो। जितना हम अपने आप पर संयम कर सकेंगे उतना अपने साथ हो सकेंगे और अपनी बादशाहत को समझ सकेंगे। असंयम का अर्थ होता है स्वयं अपना साथ छोड़ देना और अपनी बादशाहत छोड़कर गुलाम बन जाना। कभी आपने विचारा है कि आप किसके साथ हैं और कौन आपके साथ है? अनेक लोग शिकायत करते हैं, महाराज कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई हमारे साथ नहीं है। किसी के साथ की आवश्यकता महसूस क्यों करते हो? किसी का रास्ता क्यों देखते हो? सबसे पहले हमें अपने साथ होने की आवश्यकता है। लेकिन क्या आप अपने साथ हैं? या तो हम पैसे के साथ हैं, या हम पद के साथ हैं, या हम प्रतिष्ठा के साथ हैं, या हम दुनिया के साथ हैं। अपने साथ कहाँ हैं? अपने आराम के साथ कहाँ हैं आप? और जो आदमी अपना साथ खुद ही छोड़ दिया उसका साथ दूसरे लोग कैसे देंगे? अनेक लोग जो सरकारी अफसर होते हैं, जब अफसर थे, जब पद में थे, तब अहंकार तो करते ही थे।
उस पद से रिटायर्ड हो जाने के बाद भी उन्हें अहंकार रहता है, हम इतने बड़े पद में थे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। अरे भाई जब थे तब थे, अब तो रिटायर्ड हो गए ना। आप बाजार जाओ, एक 25 वाट का बल्ब खरीदो, एक 60 वाट का, एक 100 वाट का, एक 200 वाट का, एक 500 वाट का, 1000 वाट का बल्ब खरीदो। क्या सभी बल्ब का दाम बराबर होगा? अलग अलग दाम है सबका। जितना आप वाट बढ़ाते जाएंगे उतना बल्ब का दाम बढ़ता जाएगा। लेकिन कल्पना करो, एक 25 वाट का बल्ब, 60 वाट का, 100 वाट का, 200 वाट का, 500 वाट का, 1000 वाट का बल्ब, सारे के सारे बल्ब फ्यूज हो गए, तब सब बराबर। कितने बड़े अफसर हो, रिटायर्ड हो गए, मतलब फ्यूज बल्ब हो, अब आप कहाँ कहाँ अहंकार कर रहे हो? 1000 वाट का बल्ब भी फ्यूज हो जाए तो कोई कीमत होगी उसकी? लेकिन अभी भी अहंकार, हम 1000 वाट के बल्ब से इतने बड़े अफसर थे, क्या फायदा? अब उसको लेकर घूम रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, सबसे बड़ी बात है अपने साथ होना। अभी हम इंद्रियों के साथ में हैं, मन के साथ में है, मन की इच्छा वासना कल्पनाओं के साथ में है। और इच्छा वासना कल्पनाओं के साथ रहेंगे तो गुलामी का जीवन तो जीना ही पड़ेगा। मन है, इंद्रियां हैं, इनसे काम लेना पड़ेगा। व्यवहार है, लोगों के संग साथ रहना भी पड़ेगा। लेकिन जब तक स्वयं अपने साथ नहीं होंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत हमारा उद्धार नहीं कर पाएगी। बात मैं ये कह रहा था यहां कि संयम, सुखी रहना चाहते हैं, अपने साथ होना चाहते हैं, अपने आत्मा के साथ कर सकते हैं, अपने परमात्मा के साथ रहना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, अपने आप पर पूरी तरह से संयम रखना। एकाएक नहीं होगा, और सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना। लेकिन संयम और सावधानी का भी अहंकार करने लायक नहीं है। जहां अहंकार है, अहंकार करना ही गलती है, बहुत बड़ी गलती है। अहंकार बहुत बड़ा दोष है, लेकिन समझ नहीं पाते। तो इतनी सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है कि कोई जानबूझकर हमसे भूल ना होने पाए, किंतु अहंकार करने लायक नहीं है। तो एक तो भूल गलती होती है अनजान में, अनजान में हुई गलती का सुधार हो जाता है समझ आने पर। लेकिन जो गलती जानबूझ करके की जा रही है उसका सुधार कैसे होगा? सदगुरु कबीर कहते हैं, जानबूझ जो कपट कर तो है तही असंबंध न कोई। जो जानबूझकर कपट कर रहा है, जानबूझकर की छल कर रहा है, जानबूझकर गलत कर रहा है, उसके जैसा मंद बुद्धि अभागा दूसरा कोई नहीं है। और ऐसे मूढ़ का सुधार नहीं हो सकता। मूर्ख वह व्यक्ति नहीं है जिससे कभी कोई गलती हो जाती है। मूर्ख वह भी नहीं है जो थोड़ा कम समझता है, जिसकी बुद्धि थोड़ी है। मूर्ख वह है जो एक ही गलती को बार बार दोहराता रहता है। कहीं उन्हीं मूर्खों में हमारा नंबर तो नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। और यदि उन्हीं मूर्खों हमारा भी नंबर है तो जल्दी से जल्दी इस मूर्खता का त्याग करने की आवश्यकता है। ज्ञान, भक्ति, धर्म, साधना का फल होना है अपनी मूर्खता को समझ करके उसे त्यागने का काम करना।
साहब की चेतावनी है, तुमसे कभी भूल हो गई, सावधानी पूर्वक काम कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, संभल जाने की आवश्यकता है। उस भूल को लेकर के बड़ी ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। भूल हो गई होगी, नहीं समझ पाते, भूल हो गई। उस भूल को, उस गलती का इतनी ग्लानि मत करो कि तुम्हारा साहस, तुम्हारा मनोबल, तुम्हारा आत्मविश्वास ही टूट जाए। और जिस आदमी का साहस, मनोबल, आत्मविश्वास टूट गया, उसके उद्धार का कोई रास्ता नहीं बचता है। और जितना जितना आदमी असंयम के रास्ते पर चलता है, उतना उतना उसका आत्मविश्वास गिरता चला जाता है। तो यदि भूल हो गई, ठीक है, ग्लानि कर ले, पश्चाताप कर ले, लेकिन वो ग्लानि और पश्चाताप इतना न होने पाए कि हमारा मनोबल टूट जाए, आत्मविश्वास ही गिर जाए। एक सुधार के लिए हो, क्योंकि जो चलता है वही कभी गिरता है, जो बैठा है वो क्या गिरेगा। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वे तिफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। शहसवार, कुशल घुड़सवार, युद्ध के मैदान में कभी कुशल घुड़सवार भी गिर पड़ सकता है। जो बच्चे अभी घुटने के बल चल रहे हैं, वे बच्चे क्या करेंगे, अभी तो वो घुटने के बल ही चल रहे हैं। हमसे कोई गलती ना होने पाए, इसलिए हम काम करना ही बंद कर दें। अब कहते हैं देखो हमसे कोई गलती नहीं हुई है, तो कोई विकास भी तो नहीं हुआ, कोई उत्थान भी तो नहीं हुआ, कोई आत्मोन्नति और लोकोन्नति का काम भी तो नहीं हुआ। करो आगे, फिर सुधर जाएगा। साहब कहते जानबूझकर गलती मत करो, जानबूझकर उस गलती को दोहराते मत रहो। और गलती हो गई तो उसका समाधान मत करो, अरे ये इतनी छोटी सी बात है, इतने लोग तो बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई गलती छोटी नहीं होती, कोई भूल छोटी नहीं होती है। यदि हमने अपनी भूल को, अपनी गलती को मान लेंगे छोटी सी गलती है, तो कभी वो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। निरंतर जागरूकता की, सावधानी की आवश्यकता है। हम शुरुआत में चलते हैं। साहब कहते हैं, नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन। ऐ नर, ऐ लोगों, तुम हरि में लगो। क्यों? कि तुम्हारे भीतर दावाग्नि लगी हुई है। जंगल की आग को दौ या दावाग्नि कहा जाता है। तुम्हारे भीतर भयंकर आग लगी हुई है, और एक ऐसी आग है जो दिखाई नहीं पड़ती और जिसमें कोई बाहरी ईंधन नहीं है। वह ईंधन है भीतरी ईंधन, वह विकारों का। विकारों के आग में तुम रात दिन जल रहे हो, और तुम्हारी इस आग को बुझाने वाला कोई मिला नहीं। इसलिए तुम हरि में की शरण में जाओ और हरि में लगो। जरा कल्पना करें, आपके परिवार में अनेक लोग हैं, अनेक रिश्तेदार हैं, आपके सगे संबंधी हैं, मित्र यार दोस्त हैं। अच्छा है। प्रश्न यह है, आपके परिवार के किस सदस्य ने, आपके किस रिश्तेदार ने, किस पड़ोसी ने या किस मित्र ने आपसे पूछा है भाई तुम्हारा मन शांत रहता है कि नहीं रहता है? जरा याद करके देखिए, तुम्हारा मन दुखी तो नहीं होता?
किसी ने पूछा? क्योंकि बेचारे का मन ही शांत नहीं है, तो वो आपको क्या पूछेगा? वो खुद दुख में जल रहा है तो आपको क्या पूछेगा? क्योंकि वो उस दुख की आग में, उस भीतर की आग में वो खुद जल रहे हैं, तो आपको कैसे पूछेंगे भैया कि तुम्हारे भीतर ये आग क्यों लगी हुई है? और वो खुद जल रहा है अंदर की आग में, वो दूसरे की आग को बुझाने का रास्ता क्या बताएगा? ये पूछने का काम कि तुम्हारा मन साफ शांत रहता है कि नहीं रहता है, तुम्हारा मन तो है कोई परेशान तो नहीं करता है, सोचता रहती नहीं रहती, ये काम विवेकी संत और गुरु करते हैं। क्योंकि वो अपने मन की आग को बुझा चुके हैं, अपने मन के विकारों को दूर कर, कभी वे भी अंदर विकारों की आग में जल रहे थे। जैसे हमारे भीतर की आग हमें परेशान कर रही है और रात दिन हम उससे पीड़ित हैं, वैसे कभी वे भी पीड़ित थे, लेकिन उन्हें भी कोई संत मिले या कोई गुरु मिले, रास्ता बताया, वे रास्ते पर चल पड़े और चल करके अपने भीतर की आग को बुझा लिए। अब उनका मन शांत हो गया। कैसे शांत हुआ? सही ज्ञान पाकर। सदगुरु कबीर की एक साखी है, नहीं शीतल है चंद्रमा, ही मने शीतल होए, कबीर शीतल संत जन, राम से नहीं हो। कहीं पर कहा गया राम से नहीं, कहीं पर कहा है शब्द से नहीं, दोनों का अर्थ एक ही। सदगुरु कबीर कहते हैं चंद्रमा शीतल नहीं है और बर्फ भी शीतल नहीं है, शीतल तो संत हैं जो राम का से नहीं है, जिनका प्रेम दुनिया से हट करके, प्रपंच से हट करके राम में लग गया है या ज्ञान के शब्दों में लग गया है। क्योंकि अब राम में लग गए, ज्ञान में लग गए, इसलिए उनके भीतर की आग बुझ गई, इसलिए वो शीतल हो गए। और ऐसे संत ही हमें उस शीतल होने का रास्ता बताते हैं। बाहर कहीं जाओ, हर जगह आग आग, आग को उद्गारने वाले और आग को बढ़ाने वाले, से आग में ईंधन डालने वाले लोग मिलेंगे। सब जगह जाओ, कहीं जाओ, मोह माया राग द्वेष ईर्षा घृणा कहीं पार पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे, प्रपंच की सीख देने वाले मिलेंगे, सही सीख देने वाले। हमारे साथी बता रहे थे, कल मुझे घूमने गए थे, तो अभी अगस्त में वहां प्रयागराज आश्रम में 7 दिनों ध्यान शिविर का आयोजन से, यहाँ भी हर साल होता है मई जून में, तो वहाँ ध्यान शिविर का आयोजन था। तो एक युवक आया था, अभी पढ़ रहा था, अच्छा होनहार विद्यार्थी है, तेज है, वो युवक आया था पहली बार। और आजकल मोबाइल वोबाइल सब बंद कर दिया है, बिल्कुल। ध्यान भी किया, प्रवचन भी सुना, बड़ा अच्छा लगा। और अगले दिन समाप्त होना, कहा साहब मुझे भी कोई अवसर दीजिएगा, मैं भी कुछ बोलूंगा। और फिर अपने घर में फोन किया, अपनी माँ या किसी को फोन किया, मम्मी आज बहुत बढ़िया है, ऐसा 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 है। उसके पिता ने सुना, एकदम घबरा गए। साहब उसके बाद में विश्वास न करना, उसका दिमाग खराब है, वो पागल हाथ, तुरंत लेने आ गए। मतलब लोगों को ये लगता है कि संतों की बात सुन करके यदि किसी का मन किसी से दिशा मिल रही तो बिगड़ न जाएगा। लेकिन वही लड़का जिस रोज सिनेमा देखने जाए तब चिंता नहीं होगी पिता को, या दोस्तों घूमने का पार्टी का तो चिंता नहीं होगी, क्योंकि बेचारे खुद आग में जल रहा है
और जो आग में जल रहा है वो सोचता है जैसे हम जल रहे हैं वैसे ये भी जले, तो वो बुझाएगा कैसे आग को? साहब कहते हैं कबीर शीतल संत जन सब से नहीं हुए, राम से नहीं हुए। जिनका स्नेह, जिनका प्रेम, जिनका भाव राम में लग गया है, साधना में लग गया है, ज्ञान में भक्ति में लग गया है, वो शीतल हो सकता है। और वही हमें बताएंगे कि कैसे हमारे भीतर की आग बुझेगी। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं नर ऐ लोगों तुम हरि में लगो। और नर कह करके सदगुरु कबीर हमें सावधान भी कर देते हैं तुम्हें जीवन कैसे जीना है। एक तो नर नारी कहा जाते हैं, स्त्री पुरुषों को नर कहा जाता है, स्त्रियों को नारी कहा जाता है, यह अलग है। लेकिन ये नर शब्द अपने आप में पूरा एक शास्त्र है, समझ सकें तब। नर कौन? मैंने कहा था ये तो शरीर है, लेकिन कोई भी हर स्त्री पुरुष नर है और हो सकता है। बस इसके लिए जीवन को तपाना पड़ेगा, साधना पड़ेगा अपने आप को। न और र ये दो अक्षर हैं इसमें, मात्रा एक भी नहीं है। न का अर्थ होता है नहीं, सब जानते हैं, और र का अर्थ होता है रमन करना। जिसका मन कहीं आसक्त नहीं होता है, जिसका मन दुनिया में कहीं डूबा हुआ नहीं है, वो हर आदमी नर है। काम तो करना पड़ेगा, जीवन है, जीवन की आवश्यकताएं हैं, लोगों से साथ सेवा है, व्यवहार है, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन जीवन निर्वाह का काम, सेवा का काम, परोपकार का काम, सारा का सारा काम करते हुए सावधानी पूर्वक मन को सबसे ऊपर उठा कर रहे, कहीं भी मन आसक्त न होने पाए, कहीं भी मन चिपकने ना पाए, किसी के लिए भी बड़ी से बड़ी वस्तु के लिए, कि मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु के लिए मन में लोभ ना आने पाए, प्रिय से प्रिय व्यक्ति के लिए मन में मोह न बनने पाए, तो आप न रहो, कोई भी न हो सकता। एक साधना की बात साहब है, काम साहब ये नहीं कर रहे हैं या कोई संत ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें काम नहीं करना है, तुम्हें सेवा नहीं करना है, तुम्हें जहां रहते हो घर परिवार में वहां जिम्मेदारी नहीं निभाना है, ऐसा नहीं है। उनके लिए जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं करना, सब करना पड़ेगा। घर में रहते हैं, माता पिता है, पति है, पत्नी है, सास है, बहू है, भाई है, बंधु है, सबके लिए जो आवश्यक है, उचित है, वो सब काम करना होगा। अन्य अनेक भी तमाम जो काम है, सेवा भक्ति, वो भी काम करना होगा। किंतु कहीं भी मन चिपकने ना पाए, इतनी सावधानी से काम करना होगा। कैसे हम समझें कि हमारा मन चिपक रहा है? यदि ये डर है कि छूट ना जाए, हमारे विरोधी ना हो जाए, हमसे अलग ना हो जाए, तो समझ लेना चिपका हुआ है। चीजें बढ़ गई, जो चीजें बढ़ी है वो बढ़ गई, और चीजों के बढ़ने से यदि मन गदगद हो गया, खुशी हो गई मन में, तो समझ लेना मन चिपका हुआ है। हमारे किसी अच्छे काम को देख करके कोई भी अच्छा काम, किसी भी अच्छे काम को देखकर किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, हमें अच्छा कहा और हमारा मन खुश हो गया, तो समझ लेना मन चिपका हुआ है। किसी बात को लेकर किसी ने हमारी निंदा, बुराई कर दिया, अपमान कर दिया, दुखी हो गया मन, तो समझ लेना मन चिपका हुआ है, फिर हम नर कहना लायक नहीं रह गए। क्योंकि जब मन चिपका होगा दुनिया में,
तभी अनुकूल चीजों के मिलने पर हर्ष होगा, और प्रतिकूल चीजों के मिलने पर शोक होगा, दुख होगा। और चिपका ही नहीं है, सब काम करते हैं बढ़िया, ठीक है, घट रहा है, बढ़ रहा है चीज। ये तो चीजों का घटना हुआ, हमारा घटना नहीं हुआ। हम तो जैसे के तैसे हैं। चीजें बढ़ गई तो भी हम जैसे तैसे रहेंगे, भोजन उतना ही मिलेगा, कपड़े उतने ही मिलेंगे, सोने जगह उतनी ही मिलेगी। चीज तो बनती बिगड़ती है। कितना भी संभाल करके रखें, कितने सावधानी से काम करें, जो बिगड़ना है वो बिगड़ करके रहेगा। चीज बिगड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मन का बिगड़ना। और मन के बिगड़ने की हमें कोई चिंता नहीं होती है। चीजें बिगड़ गई फिर से मिल जाएगी, जीवन निर्वाह में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जीवन का निर्वाह तो होता ही रहेगा, जैसे हम यदि काम करते रहेंगे तो। और मन बिगड़ गया तब, बिगड़े मन को सुधारना बड़ा कठिन होता है। मन को बिगाड़ने में विलंब नहीं लगता है, लेकिन मन को सुधारने में बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब सुधर पाता। लेकिन छोटी छोटी चीजें बिगड़ जाती है, एकदम चिंता, परेशान हो गए, मन बिगड़ रहा है, जीवन बिगड़ रहा है, इसकी हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। साहब कहते तुम न रहो, अपनी वास्तविकता को समझो। तो नहीं समझ पा रहे हो, तुम चिपका लियो, अपने को चिपका लिए हो, इसलिए तुम्हारे भीतर आग लगी हुई है। और आग ऐसी आग है जो दिखाई नहीं पड़ती। क्रोध की आग, लोभ की आग, वासना की आग, ईर्षा द्वेष की आग, बैर विरोध की आग, अहंकार की आग, स्वार्थ कामना की आग, कैसी कैसी आग है। विकारों की आग कहते बस तो इसमें सब आ जाएंगे। अब ये आग दिखाई नहीं पड़ती। हम दुखी क्यों हैं? बस हमारे भीतर जो विकारों की आग जल रही, इसलिए। दुख का कारण बाहर कहीं नहीं है, बाहर घटनाएं घटित होती हैं बस। और घटनाओं के घटने पर मिलना होता है, बिछुड़ना होता है, जन्मना होता है, मरना होता है, बनना बिगड़ना होता है, कम ज्यादा होता है। ये सब सिर्फ घटनाएं हैं। इन घटनाओं को समभाव में सहन करना होगा, लेना होगा। दुखी होने से, रोने से चीजें जो बिगड़ गई हो है वो बनेगी तो नहीं। अब सावधान रहो कि आगे चीजें न बिगड़ने पाए, फिर भी बिगड़ेगी। साहब कहते हैं दो विकार तुम्हारे भीतर दवाग्नि लगी है, ऐसी दवाग्नि बराबर रात दिन जलती है, रात दिन। किंतु स्वीकार करने के हम तैयार नहीं है। कोई हमें कह दे बाबा तुम्हारा मन खराब है, तुम्हारा मन गंदा है, बड़ा गुस्सा आ जाएगा, अहंकार को ठेस लगेगी और हम दुखी हो जाएंगे। कौन स्वीकार करेगा कि मेरा मन गंदा है? कहां भर दे। बाबा बोलते तो बढ़िया है, बाबा साधु तो हो गए हैं, लेकिन भैया मन साफ नहीं है, बस इतना सुने दुखी हो गया। क्यों? मन की गंदगी के कारण से। मन जब साफ रहेगा, निर्मल, तो कोई कितना भी कहे कि बाबा का मन गंदा है, दुख क्यों होगा? हमारा मन तो साफ है, ये है ना।
बाबा का मन भले साधु है, वह मन गंदा है, दुखी हो गए, तो ये गंदे मन की पहचान। अब मन गंदा क्यों होता है? विकारों के कारण से। पानी अपने आप में शुद्ध है, अशुद्ध क्यों होता है? बाहर की गंदगी मिलने के कारण। बाहर ऊपर आकाश से पानी गिरता है तो कितना शुद्ध साफ रहता है, लेकिन जैसे जमीन पर वो पानी की बूंदे पड़ी, मिट्टी मिल गया, कुछ धूल मिल गया, बस वो अशुद्ध हो गया। ऐसे हमारे मन की दशा है। लेकिन हमने पता नहीं अपने जोड़ जोड़ कर के कितने कितने विकार बना पाए, और ये हमारे दुख का कारण है। इसी दुख से बचने के लिए साहब कहते हैं नर हरि लाग। ए लोगों, तुम हरि में लगो, हरि से जुड़ो, हरि का साथ करो। हरि कौन? जिस हरि में जुड़ने के बाद साहब कहते हैं वो हरि आकाश पताल में नहीं बैठा, किसी लोक में नहीं बैठा है। वो हरि मंदिर में, मस्जिद में भी नहीं, किसी धार्मिक स्थल में भी नहीं है। आकाश में बैठा हरि, यदि ऐसा कोई हरि है, ऐसा कोई परमात्मा है जो आकाश में बैठा है, वो हमारे मन को साफ नहीं कर सकता, और हमें मन को साफ करने का रास्ता भी नहीं बता सकता। वो बताता यदि तो अब तक बता चुका होता। मंदिर में कोई हरि बैठा हुआ है, वो भी नहीं बता सकता। रो तो जा रहे हैं मंदिर में, किसी दिन टोका हमें, रोका आपको किसी दिन? सुनो भाई, थोड़ा आप बैठो, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। रोज आते हो तुम, बैठते नहीं हो हमारे पास, बैठते हमारी बात सुनते भी नहीं हो, कभी कहा आपको? तो ना आकाश का हरि हमारे मन को साफ करेगा, ना मंदिर का हरि साफ करेगा, तब किस हरि में जुड़ने हैं? हरि, हरि कौन? हरति हरिया कहा गया है। जो हरण करे वह हरि। ज्ञान देकर, उपदेश देकर जो हमारे दुख को, हमारे अज्ञान को हरण कर ले, वो संत या गुरु हरि है। उसी इसलिए गुरु की परिभाषा ही दी गई ना, अज्ञान अंधकारस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गु कहिए अंधकार को, रु कहिए प्रकाश। मिट अज्ञानी ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। अज्ञान अंधकार को उपदेश दे करके, दूर करके हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश कर दे, ऐसे जो संत है और गुरु है वह हरि है। आपको किसी भगवान की पूजा करने का जो उपदेश दिया होगा वो भी कोई संत या गुरु ही होगा। भगवान ना करने का होगा, बेटा मेरी ऐसी पूजा करना, वैसी पूजा करना, वैसी पूजा करना, मुझे ये चाहिए, किसी आदमी ने बताया होगा। तो हरि, वैसे हरि तो हर आदमी के स्वरूप ही है, हरि बाहर नहीं है। साहब ने भी कहा है, बाएं दहिने तजु विकारा, निजुके हरिपद गहिया। बाएं दहिने मतलब आगे पीछे भी है, बाएं दहिने का मतलब केवल बाएं दहिने नहीं है, आगे पीछे सब तरफ। जो सब तरफ से अपने विकारों का त्याग कर दिया, वो हरि हो गया। वो हरि, हरि निज का है। वो साहब कहते वो हरि पर का नहीं है, वो हरि आकाश का नहीं, या मंदिर का हरि नहीं है, वो निज का हरि है। आपका जो स्वरूप है, आपका जो होना है, आपके भीतर जो चेतन बैठा है, वो हरि है। लेकिन हम उस हरि को भूल गए हैं, अब भूल करके बाहर हरि खोज रहे हैं कि बाहर हमें कोई हरि मिले और हम पर कृपा कर दे और हमारा बेड़ा पार कर दे। लेकिन ऐसा कोई हरि मिलने वाला नहीं है। और किसी की कृपा क्यों चाहते हैं आप?
मेहनत क्यों नहीं करते? हम किसी कृपा क्यों जाए? हम मेहनत क्यों नहीं करते? संयम साधना से क्यों नहीं चलते? विवेक विचार से काम क्यों नहीं करते? लोभ रहित होकर, मोह रहित होकर, ईर्षा द्वेष रहित होकर के काम क्यों नहीं करते? कृपा क्यों चाहिए आपको? ऐसे संतों गुरुजनों की कृपा तो हर समय है। अच्छे रास्ते पर चलिए, अच्छे काम करिए, सावधानी से जीवन जीते चलें, तो समझना होगा कि हम पर सबकी कृपा, हम पर सबकी कृपा है। हमें कृपा, एक तो बिहार में कहा जाता भाई एक शिष्टाचार है, महाराज आपकी कृपा होगी, आपका आशीर्वाद, ये बिहार की बात है, शिष्टाचार है, विनम्रता है, विनम्रता। लेकिन कृपा कहते कहते इतना दीन और लाचार न बन जाए कि हमेशा दूसरे का मुंह ताकना पड़ जाए। दूसरे का मुंह ताक ताक करके कोई आगे बढ़ पाया है? मेहनत, जो विद्यार्थी खूब डट करके पढ़ाई करेगा, उसे किसी अध्यापक की कृपा की आवश्यकता होगी पास होने के लिए। किंतु जो विद्यार्थी पढ़ाई ही नहीं करेगा, वो किसी अध्यापक के पास जाकर के गिर जाएगा, हाथ जोड़ेगा, गुरु जी कृपा कर देना, इतना नंबर तो दे देना, पास हो जाऊं। हमारी मेहनत, हमारा पुरुषार्थ, हमारा संयम, ये हमारे लिए कृपा है। और जब तक अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं होगी, तब तक किसी की कृपा काम नहीं होगी। श्री विशाल साहब ने कहा है, अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो होए। अपनी कृपा होगी तब गुरु की कृपा काम करे। गुरु तो कृपालु होते हैं, संत तो कृपालु होते ही हैं। अपनी कृपा हमें, वो तो उन्होंने उपदेश दिया, रास्ता बताया। अब अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं हम कर पा रहे, अपनी गलती छोड़ने का हम तैयार ही नहीं है, तो गुरु कृपा करके क्या करेंगे? और गुरु नाराज कब होते हैं? या अलग आप ईश्वर मानते हो, उसे तो आप कृपालु कहते हो, दया के सागर कहते हो, क्या वो नाराज है? और नाराज यदि है तो कब होगा? आपके गलत काम से, हमारे गलत व्यवहार से, हमारे गलत आचरण से, हमारे कुकर्मों से नाराज होगा। इनको छोड़ दो, उनकी नाराजगी अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, हम अपने में किसी प्रकार का कोई सुधार करना नहीं चाहते, कोई बुरी आदत को छोड़ना नहीं चाहते। जो डूबा है मन संसार में, वहां से हटाने को तैयार भी नहीं है, और चाहते महाराज कृपा कर देना। ऐसी कमजोरी बनाए रख करके कभी उद्धार नहीं हो सकता है। काम हमें ही करना होगा। तो अपना काम, अपनी मेहनत, अपनी साधना, अपना संयम, अपने पर कृपा करना है। लेकिन वो संयम कैसे करें, साधना कैसे करें, रास्ता बताने वाले गुरु हैं, इसलिए वो हरि है। साहब इसलिए कहते हैं तुम हरि में लगो। तुम ऐसे जो विवेकवान संत गुरुजन हैं, जिनके भीतर की आग बुझ चुकी है, जिनका जो जीवन निर्मल है, उनके पास जाओ, वे तुम्हारी आग को बुझाने का रास्ता बताएंगे। अब हमें तो भी समझ नहीं है कि आग जलती कहां से है। कई बार तो मान लेते हैं ये हमारा भाग्य है, चीजों का मिलना बिछुड़ना, कम ज्यादा होना, या और जो भौतिक ऐश्वर्य है उसमें का भाग्य हो सकता है। यद्यपि आज का पुरुषार्थ भी उसमें सहयोगी है, लेकिन एक के पास बहुत कम, एक आदमी बहुत अधिक मेहनत करता है, फिर भी बाहरी वैभव से ज्यादा नहीं मिल पाता। एक आदमी बहुत थोड़ी मेहनत करता है, फिर भी उसके रुपये पैसे, मठ मकान आदि खूब ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां तो कह सकते हैं कि भाग्य है। लेकिन दुखी होना या ना होना, यह भाग्य पर निर्भर नहीं है।
हमारी प्रसन्नता, हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा कल्याण न तो किसी दूसरे की कृपा पर निर्भर है और न भाग्य पर निर्भर है। वह निर्भर है हमारे आज की सही समझ और समझ के अनुसार से पुरुषार्थ साधना। अपनी समझ को हम सही बनाकर रखें, अपने विवेक को हम जागृत रखें, तो दुख का कोई कारण ही बाहर नहीं है। दुखी होना आदमी की मजबूरी नहीं है, दुखी होना आदमी की कमजोरी है। जितना जितना हम भीतर से कमजोर होंगे, भीतर कमजोर होने मतलब हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारा संयम, हमारी साधना, हमारी भक्ति, ये सब जितने कमजोर होंगे उतने हम दुखी होंगे। और भक्ति पूजा साधना कमजोर कब होगी? जब दुनिया का लोभ रहेगा, माया का मोह रहेगा, अहंकार रहेगा, स्वार्थ रहेगा, इंद्रियों की लिप्सा रहेगी, तो इन्हें तो हमें दूर करना पड़ेगा ना। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन मिलन बुझावन हारा। तुम्हारे भीतर आग लगी हुई है, तुम्हारे दोष दुर्गुण आदतों और विकारों की आग है। इस आग को बुझाने वाला तुम्हें कोई मिला नहीं और कोई मिलेगा भी नहीं बाहर, चाहे कहीं कितना हाथ पैर मारो, कितना माथा पटक लो, मिलेगा तो कोई संत या गुरु के रूप में ही मिलेगा, और कोई नहीं मिलेगा। इसलिए सहजोबाई का ये पद याद होगा आपको, राम तजू में गुरु को न विसारो। मैं राम को छोड़ सकता हूं, मैं भगवान को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं गुरु को नहीं छोड़ सकते। ये सहजोबाई का खोल करके कहती है। क्यों? सुंदरदास जी ने भी एक पद कहा है, बहुत बढ़िया सुंदर पद है, आज में याद नहीं हो रहा है। गुरु और ईश्वर में अंतर क्या है? जैसा लोगों की मान्यता है उसके अनुसार से भगवान ने हमें दुनिया में भेजा, भगवान ने हमारे ऊपर माया मोह डाल दिया, और गुरु हमें माया मोह हटाकर हमें मोक्ष देने वाला होता है। अंतर यह है दोनों में। भगवान नहीं चाहता कि ये जो जी मैंने दुनिया में भेजा है ये मेरे संसार से मुक्त हो जाए, इसी माया मोह में पड़ता रहे और मेरी वंदना करता रहे। और गुरु चाहते हैं कि माया से मुक्त होकर हो जाए, आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा कौन हुआ? ईश्वर की गुरु। सुंदरदास जी ने बहुत अच्छा पद कहा है सहजोबाई का। बीजक व्याख्या के में शब्द 60 में इसकी व्याख्या में गुरुदेव जी ने सुंदरदास का पद दिया हुआ है। बात में ये कह रहा था कि लेकिन तब भी गुरु की कृपा भी तब काम आएगी जब हम अपने में हमारे भीतर सुधार की भावना होगी। सुधार की भावना नहीं, सुनते तो है रोज सत्संग, रहते जहां के तहां है, कोई अंतर नहीं होता है। कहते हैं ना, दो भाई में झगड़ा हो गया जमीन के बंटवारा को लेकर के। बंटवारा तो हुआ, कुछ पंच बुलाए, बंटवारा यहां तक जमीन छोटे भाई की, यहां तक की जमीन बड़े भाई की। पंच चले गए तो बड़े भाई ने अपना खूंटा छोटे भाई तरफ 5-7 फीट बढ़ा करके गाड़ दिया। छोटे भाई ने कहा, भैया आपने जो खूंटा गाड़ा है 5-7 फीट मेरे तरफ भीतर गाड़ दिया, उठाकर अब जहां से पंचों ने कहा है वहां पर ले जाइए। बड़े भाई ने, नहीं, खूंटा तो वहीं रहेगा। जब बड़े भाई ने उखाड़े खूंटा को, छोटे भाई फिर पंचायत बुलाए, फिर पंच लोग आए, फिर समाधान किए। कहा, भाई हमने कहा था यहाँ तक तुम्हारा, यहाँ तक यहाँ है, तो खूंटा यहाँ क्यों गाड़ दो, उठाकर वहां गाड़ दो। कहा ठीक है, हम गाड़ देंगे। फिर नहीं गाड़े, फिर नहीं उखाड़े। तब पंचायत ने फिर बोला, तुम बात क्यों नहीं मानते? तो बड़ा भाई क्या कहते हैं, पंचों की आज्ञा सिर पर, लेकिन खूंटा अपने दर पर। आज्ञा तो हम मानेंगे, लेकिन खूंटा। महाराज आप सही बात कह रहे हैं महाराज,
लेकिन महाराज हम तो गृहस्थ आदमी है ना, हम सुधार नहीं कर सकते महाराज, हम तो जहां तहां रहेंगे। तो गुरु भी क्या करेंगे फिर? तो गुरु की कृपा या किसी की कृपा तब काम आएगी जब उस कृपा का हम उपयोग करेंगे और एक निश्चय के साथ मुझे बदलना है अपने आप को। किस लिए? अपनी शांति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने दुख निवृत्ति के लिए बदलना है, अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे बदलना है। ये भार रख करके हमें संतों द्वारा, गुरुजनों द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है, उपदेश मिल रहा है, उसको ग्रहण करना है, प्रयोग करना है। और जब निश्चय कर लेंगे बदलने के, तो निश्चित ही हम अपने आप को पूरा बदल करके सच्चे सुख शांति प्रसन्नता का अनुभव कर सकेंगे। इस सत्संग ज्ञान का आदान प्रदान इसी के लिए होता है। थोड़ी चर्चा मैंने सदगुरु कबीर वाणी पर आधार पर कही, अपनी वाणी इस समय यहीं पर विराम देता हूं।